नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण वश को। तो मेरे पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत बार सभी लोग पूछते हैं कि क्या दी हम कंठी माला धारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल अविश्वास को, हमारे चैनल अविश्वास को, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख सकें, और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की। मुझे जो बताना है, मैं अपना ओपिनियन आप सभी को बताती हूँ अपने हर वीडियो में। मैं किसी के कहने पर नहीं चलती हूँ, किसी की बातों पर नहीं चलती हूँ। जहाँ से जो मुझे चीज सत्य लगती है, सच लगती है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। वही चीजें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अब बात करते हैं कंठी माला की कि हमें धारण करनी चाहिए। तो सबसे पहला सरल तरीका है, अगर आपको कंठी माला धारण करनी है, कि आप अपने गुरु बनाएं, दीक्षा लें, तब वो ही आपको कंठी माला धारण कराएंगे। अगर आप नॉर्मली कंठी माला धारण करना चाहते हैं तो अपने नारायण स्वरूप को कंठी माला आप इस तरीके से समर्पित कीजिए, कुछ देर उनके पास रखे रहने दीजिए, उसके बाद आप धारण कर सकते हैं। उसको गंगा जल से शुद्ध जरूर कीजिएगा मार्केट से लाने के बाद। वैसे तो वो अपने आप में ही बहुत शुद्ध है, पर फिर भी कई तरीके के हाथ उस पर लगते हैं। अब इसके बाद मैं आप सभी को एक छोटे से वीडियो में, एक छोटे से ही क्लिप में मैं पूरी बात बताने की कोशिश करूंगी जो मेरे मन की बात है। जैसा कि हम कहते हैं कि तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा ही जो है शुद्ध है। उनको नारायण ने स्वयं कहा है कि जहाँ मेरी सेवा वहाँ आपका होना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, जिस घर में मेरी सेवा वहाँ आपका होना जरूरी होगा, जहाँ मेरा भोग होगा, श्रृंगार होगा, वहाँ आपका होना बहुत जरूरी होगा। तो ये उनको प्रॉमिस करते हुए हमारे श्री कृष्ण ने उनको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया है हम सभी वैष्णव जन के लिए। लेकिन क्या हम वैष्णव जन उतना ही उनको इम्पोर्टेंस दे पाते हैं? तो आपको मैं वही बताऊंगी कि जो तुलसी पत्र हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, उनको प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं, तो हमें टुकड़े करके कभी नहीं करना चाहिए। आप एक तुलसी पत्र 10 से 11 बार तक भी, कई बार कहा जाता है कि 20 बार तक भी आप एक बार वॉश करके उसको यूज में ला सकते हैं। इसी के बाद अब कंठी माला का हम करते हैं कि हमें कंठी माला धारण करनी चाहिए या नहीं। तो मेरा विचार ऐसा है कि अगर हम घर गृहस्थ में हैं, अगर हमने कोई नाम सेवा नहीं ली हुई है, तो हम बिल्कुल हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई मैं अपनी बात बताऊं तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। मैं तिलक बिल्कुल धारण करती हूँ, लेकिन मैं कंठी माला नहीं धारण करती, क्योंकि कंठी माला बहुत पवित्र मैं मानती हूँ। उसको नहा धो करके ही मैं छूती हूँ, और नहा धो करके ही मैं उससे जाप करना पसंद करती हूँ। महीने के उन दिनों में मैं उसको छूना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो अशुद्ध हो जाएगी। इसी के बाद कई लोग कंठी माला आपने धारण कर ली, आप टॉयलेट भी जा रहे हैं, आप शुद्ध अशुद्ध जगह भी जा रहे हैं, सूतक पातक में भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो स्त्रियां विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन जी रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ, अपने अर्धांग के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी वह माला पहननी चाहिए, क्योंकि माला बहुत शुद्ध होती है। जहाँ हम इन सब कामों को हमें व्रत में भी करना अलाउड नहीं होता, या व्रत के लिए भी हमें इन सब में शुद्धि बरतने की जरूरत होती है, तो हमें कंठी माला धारण करने से पहले हम ये बातें क्यों नहीं विचार करते? क्यों नहीं हम विचार करते कि हम ये चीज करेंगे? कई लोग प्याज लहसुन खा रहे हैं, उन्होंने कंठी माला धारण कर रखी है। कई लोग नॉनवेज खा रहे हैं और कंठी माला धारण कर रखी है। कई लोगों का मानना यह है कि जब कंठी माला हम धारण करते हैं तो वो इतनी पवित्र होती है कि हम कुछ भी खाएंगे तो वो भी पवित्र हो जाएगा। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर तो हमें ठाकुर सेवा में भी जाने की जरूरत नहीं है। बस कंठी माला धारण कर लो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम करो, कंठी माला धारण कर लो, है ना। आप मांस मदिरा खा रहे हो, आप कंठी माला धारण कर लो। आप कहने की बात है, कई लोगों से मैंने ये सुना है कि जी कंठी माला इतनी पवित्र है कि हम मांस भी खा रहे हैं तो वो भी गले में अमृत बन के उतरेगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ कंठी माला बहुत बहुत ज्यादा पवित्र है। इसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ही मैं उसको धारण करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि दी आप इतने बड़े ठाकुर भक्त अपने आप को दिखाते हो, आप ठाकुर सेवा में हो, आप कंठी माला क्यों नहीं धारण करते? क्योंकि भाई मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अभी कंठी माला धारण करने लायक नहीं अपने आप को समझती हूँ। मैंने बिल्कुल अपने आप को ठाकुर को इतना समर्पित नहीं कर दिया है कि मैं दुनिया के हर चीज छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को समर्पित हो जाऊं। अपने पति से रिश्ता तोड़ लूं, अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ लूं, अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लूं, तो भाई सांसारिक जीवन में रहते हुए मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं बिल्कुल ठाकुर जी को सेवा प्रदान करने की पूरी कोशिश करती हूँ।
फिर बात रही आप प्यार लहसुन खा रहे हैं, जिस चीजों में हाँ, जो लोग इस्कॉन से हैं, जिन लोगों ने दीक्षा ली है, जो लोग ये बिल्कुल विचार करके धारण कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल धारण करें। लेकिन कई लोगों को मैं देखती हूँ इतना मतलब फैशन के लिए कंठी माला धारण कर रहे हैं, अपने आप को कृष्ण भक्त दिखाने के लिए कंठी माला धारण कर रहे हैं। तो ऐसे कंठी माला धारण ना करें, कंठी माला की रिस्पेक्ट करते हुए। अगर आप इस्कॉन से रिलेटेड हैं तो इस्कॉन में बिल्कुल चाय पानी पीना भी मना है। कंठी माला धारण करके आपको चाय भी पीना मना है, यानी कि जो हर टी है वो आप पी सकते हैं, लेकिन अदर टी पीना आपको बिल्कुल मना कर दिया जाता है। मांस मदिरा, चुगली चाटी, दूसरों की निंदा, ये सब आपको तुलसी माला धारण करने के बाद बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ये सारे नियम पालन कर सकते हैं, बिल्कुल आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं मेरे कहे से। लेकिन अगर आप ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते तो तुलसी माला का मान रखते हुए कृपया करके आप उसे धारण ना करें। आप उसको देवी बना करके पूजें, क्योंकि तुलसी माला बहुत पवित्र है। जैसे तुलसी माँ बहुत पवित्र है, जैसे कि हम अपने हस्बैंड के साथ वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, हम रात में अपने हस्बैंड के साथ स्टे कर रहे हैं, उसके बाद हम जाकर के डायरेक्टली तुलसी माला को स्पर्श नहीं करते, तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते जब तक हम स्नान नहीं कर लेते, अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेते। इसके बाद अगर हम महीने के उन दिनों में हैं तो हम बिल्कुल तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे कि हमने प्याज खाया है, नॉनवेज खाया, हम तुलसी जी के पास से भी नहीं पटकते। मुंह झूठा भी है तभी भी हम तुलसी जी के पास से भी नहीं पटकते कि हमारी तुलसी माता को हर्ट होगा। तो इस चीज को मानते हुए, मेरी ये श्रद्धा को मैं ध्यान में रखते हुए तुलसी माला मैं धारण नहीं करती। और अगर आप सब भी ये चीज मानते हैं तो प्लीज किसी गुरुजन से आप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई गुरु को आप बहुत ज्यादा मानते हैं या बहुत ज्यादा ही आप उनकी शिक्षा से प्रभावित है, तो उनके आप चीजों से या दीक्षा लेकर के या इस्कॉन में आप माता जी वगैरह से परमिशन लेकर के पूरा ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर माला यानी कि कंठी माला को धारण कीजिए। आई होप, आशा करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। हो सकता है इस वीडियो के बाद कई लोग मुझे बैड कमेंट भी करें, तो भाई मैंने अपनी बात आपके आगे रखी है। बाकी अगर आप बैड कमेंट करते हो, गुड कमेंट करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने विचार, जैसे कि मैं ठाकुर सेवा सभी को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, सभी को बताने की कोशिश कर रही हूँ अपने जरिए। जो भी मुझे ज्ञान है मैं आगे फैलाने की उस ज्ञान को कोशिश कर रही हूँ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं शिवानी इजाज़त लेती हूँ। राधे राधे।